नीतीश जी एकदम खत्म आदमी है। तेजस्वी के चक्कर में पड़कर पूरे बिहार की लूटिया मुल्क की जो घटना घटी है वो एकदम अत्याचारी। मैंने हमने पूर्व में ही कहा कि ये तानाशाह नीति है, जैसे सद्दाम हुसैन। आप सद्दाम हुसैन से तुलना कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन को आप समझ रहे किससे तुलना कर रहे हैं बिहार की सरकार को? मैं तो एकदम इस बात पर कि मैं सद्दाम हुसैन से ही तुलना कर रहा हूँ इस सरकार को, कि ये सरकार सद्दाम हुसैन के कार्यों पर चल रही है। वास्तव में पलटू राम है, कब पलट जाएंगे ये कोई कुछ नहीं किया था। मैं खुद साक्षी हूँ उस आंदोलन का, वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग मार्च कर रहे थे, प्रशासन हम लोगों को चेतावनी भी नहीं दी और डायरेक्ट लाठी पासवान को एनडीए का हिस्सा बनेंगे। हम लोग जब तक संभलना चाहते तब तक हम लोग पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि हम लोग देख कर भी लाठी पड़ी। नहीं, मेरे हमारे फूए के लड़के हैं, उस आंदोलन में उनकी हत्या हो गई है। विजय कुमार सिंह की बात कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं शाहबाद का नंबर 1 चैनल देव टाइम्स, और आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए और कुछ खास मुद्दे जो हाल में घटना घटित हुए हैं उसके क्रम में बात करने के लिए हम आए हैं। आरा के मंत्री हैं भाजपा के, और उनसे जिला मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे कि जो हालिया घटना हुआ है पटना में, प्रदर्शन के दौरान इतना क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है और माने एकदम दर्दनाक तरीके से मारा गया है, उसके बारे में हम और भी विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, पहले अपना परिचय लोगों को बता दीजिए। मैं आरा नगर का महामंत्री मुन्ना सिंह जी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। और आप भी गए थे पटना, कल जो रैली हुई थी या कहीं प्रदर्शन हुआ था उसमें गए थे? जी, मैं भी माननीय अमरिंदर प्रसाद सिंह के अगुवाई में हम लोग कल जो हमारा शिक्षकों के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था में थे हम लोग, और जुलूस में शामिल थे। सब खैरियत तो आपका है? नहीं, कुछ तो नहीं है। सरकार ये निकम्मी सरकार है, अत्याचारी क्रूर सरकार है। ये हमको लगता है कि सद्दाम हुसैन जैसी बर्ताव करने वाली सरकार है जो तेजस्वी जी की सरकार बनी हुई है। तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार जो है वो कुर्ता हम लोगों पर देख कर, लोगों पर चुन कर, जितने भाजपाई लोग हैं उनको चुन कर लगता है कि कौन सा ये बदला हम लोगों से लेने के लिए आतुर है, हम लोगों को खुद पता नहीं है। आप वहाँ पे गए थे तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी? कोई इतने क्रूरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुआ, मैंने भी देखा, अब शहर को, मैं पूरा राज्य देखा, पूरा देश देख रहा उस वीडियो को, और जानने का कोशिश कर रहा कि आखिर क्या हुआ, ऐसा कुछ अचानक से धरना प्रदर्शन में इतना कठोर लाठीचार्ज क्यों हो गया? सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चलते थे कि जब हम लोग गांधी मैदान से शांति मार्च यात्रा कर रहे थे, जुलूस हम लोग को शांति मार्च में निकल रहा था, कुछ ही दूरी पर जैसे ही हम लोग जंगला चौराहा पे चले, पुलिस अपने निर्मता का परिचय देते हुए लगता था कि उनको कोई सिखाकर षड्यंत्र किया हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा, कि आते ही उन लोगों पर ऐसे टूटो ताकि कुछ लोग मारे जाएं, कुछ अधमरे हो जाएं। और हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हम लोगों पर क्यों लाठी चार्ज किया जा रहा था। हम लोग जब तक संभलना चाहते तब तक हम लोगों पर इतनी लाठियाँ बरसाई गई कि हम लोग देख कर रख गए। आज तक बिहार आप पर भी लाठी पड़ी? नहीं, मेरे हमारे फूए के लड़के हैं, उस आंदोलन में उनकी हत्या हो गई है। विजय कुमार सिंह की बात कर रहे हैं आप? जी, विजय सिंह की बात कर रहे हैं। वो मेरे फुफेरे भाई हैं। उन पर इतनी लाठियां बरसाई गई है कि अब कहा नहीं जा सकता। उनके सर पर लाठियां मारी गई प्रशासन के द्वारा, और वहीं पर वो अचेत हो गए और पीएमसीएच जाते जाते उनकी देहांत हो गई। इतना सरल भाषा में समझाई कि आखिर अचानक से पुलिस उग्र हो गई कि क्या हुआ ऐसा कि आप गांधी मैदान से निकले और पुलिस लाठीचार्ज कर दी, या फिर कुछ उपद्रव हुआ होगा, या फिर कुछ इस तरह का घटना हो गई है तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, या फिर अचानक से पुलिस उग्र हो गई, और या फिर लग रहा है कि सरकार का कुछ निर्देश था कि नहीं, उस पर लाठीचार्ज करना ही करना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हटा सभ्यता का परिचय देते हैं। वे सभ्यता के साथ रैली करते हैं, जुलूस में जाते हैं, कहीं भी उपद्रव नहीं करते हैं। किसी के व्यक्ति के हाथ में कोई प्रकार का कोई ऐसा सामान नहीं होता जिससे उपद्रव की पहचान हो सके। लेकिन लगता कैसे हुआ ये हम लोग खुद अचंभित है इस आंदोलन को लेकर, कि लगता है कि सरकार द्वारा इसको प्रेरित की गई है
कुछ वहाँ गुंडा तत्वों को, यहाँ असामाजिक तत्वों को पुलिस के भेष में भी रखा गया है। हम लोगों को जहाँ तक लग रहा है कि पुलिस के भेष में बहुत सारे लोगों को वहाँ खड़ा करके हम लोगों पर कि जैसे ही भाजपा आई, जैसे ही हमारी कार्यकर्तागण, हमारे जैसे नेतागण वहाँ पर पहुँचेंगे, तुम लोग मत कुछ करना, डायरेक्ट उन पर लाठी चार्ज कर देना है। हमने सुना कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है या फिर वो भी इस घटना के शिकार हुए हैं, उनके पैर में कुछ फ्रैक्चर आया है। तो ये क्या कहाँ तक सही है, ये सही बात है? सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कि हमारे गार्जियन अमरेंद्र प्रताप सिंह जी की पैर फ्रैक्चर की हुई, हाथ में कुछ चोट लगी हुई है। एकदम साक्षी हैं हम लोग, उस घटना को देखे थे। कुछ प्रशासन के जरूर, कुछ हमारे प्रशासन के लोग ने ऐसी कृपा की कि उनकी जान बच गई। हम तो कुछ प्रशासन को लोग को भी धन्यवाद देने थे कि माननीय हमें अभिभावक महोदय जी को अपना सभ्यता का परिचय देते हुए, एक शालीनता का परिचय देते उनके जान को बचा देने। तो ये पुलिस तंत्र विपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, आप यानी कि भाजपा के लोग चाहते थे कि इस तरह के लाठीचार्ज हो, उसको उग्र प्रदर्शन दिखाया जाए, लोगों के सामने दिखाया जाए कि सरकार की माने बदनामी कराने के लिए इस तरह का आप लोग चाहते थे कि हो जाए लाठीचार्ज। भाजपा कभी भी उग्र प्रदर्शन नहीं करते, इतिहास साक्षी है इस चीज़ का। हमेशा शालीनता का परिचय देते हैं। हम लोगों ने कल कुछ नहीं किया था, मैं खुद साक्षी हूँ उस आंदोलन का, वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग मार्च कर रहे थे, प्रशासन हम लोगों को चेतावनी भी नहीं दी और डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दी, जिसमें असंख्य लोग, हमारे जो कार्यकर्ता भाई बंधु हैं, हमारे आरा शहर के भी बहुत कुछ लोग हैं जो घायल हुए हैं इसमें, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि सरकार द्वारा सुनिश्चित है कि किसी तरह इनको मारकर खदेड़ दो, ताकि हमला आने वाला सत्ता मेरे हाथ में रहे, नीतीश जी मेरे बंधन में रहे। हम तो कहेंगे कि नीतीश जी एकदम तेजस्वी जी को गुलाम करके रख लिए, तेजस्वी जी उनको गुलाम करके रख लिए, नहीं तो ऐसी बात नहीं होती। बहुत सारे आंदोलन हुआ, आज तक ऐसी घटना हम लोगों के जीवन में देखने को नहीं मिला था। तेजस्वी जी को गुलाम कर रखे हैं, लेकिन आप लोग भी तो ये करते हैं कि उपल्टी मार के जाते हैं, फिर आप लोग अपने में ले लेते हैं, कुछ स्टैंड क्लियर नहीं होता है। आपसे हमको लगता है 2 बार आपसे पलटी मार के जा चुके हैं, उस आरजेडी के तरफ, फिर आपके तरफ आ गए हैं। आप लोग सवाल भी खड़ा करते हैं, फिर ले भी लेते हैं, फिर अभी गए हैं, हो सकता है फिर आगे दिन आप लोग ले लीजिएगा, साथ में एनडीए के हिस्सा बना लीजिएगा। मैं आपके चैनल से अपने नेतागण को यही मैंने हाथ जोड़ कर नम्रता करना चाहते कि अब आने वाले समय में अगर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी फिर से राजग गठबंधन में आना चाहेंगे तो आप इस नीति को देखते हुए कभी भी उनको मत जोड़िए, क्योंकि उनका ऐसी नैतिकता कार्य ही है, वो हमेशा पलटते हैं, पलटने वाले कभी भी कुछ नहीं। ऐसे तो यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी, वो भी बोले थे कि नहीं, अब दोबारा इनको नहीं लिया जाएगा पार्टी में, गठबंधन में नहीं लिया जाएगा, और अगर पार्टी लेती है तो हम उसका विरोध करेंगे। और अमित शाह जी भी आए थे पिछले दिनों बिहार में, तो क्लियर कट उन्होंने मैसेज दिया था कि अब नीतीश जी को किसी भी सूरत हाल में एनडीए का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अभी लेकिन हाल ही में कुछ फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जो हरिवंश राय जी से मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, जो हरिवंश राय जी बीच की कड़ी कहे जाते हैं भाजपा और जेडीयू के, तो लगा था कि फिर वो भाजपा से मिलने वाले हैं। क्या अब इस पर पूर्ण विराम लग सकता है? इस लाठीचार्ज के बाद क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज कह सकते हैं हम इसको, क्या इस क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज के बाद इस पर पूर्ण विराम लग सकता है कि अब एनडीए का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया जाएगा? हम लोगों की आशा है, हम कार्यकर्ताओं की आशा है, पदाधिकारियों की आशा है कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सारी परिस्थिति को देखते हुए कभी भी नीतीश बाबू को एनडीए का सदस्य नहीं बना सकते हैं। अगर वो बोले कि हम मुख्यमंत्री पद भाजपा को सौंपते हैं और हमको केंद्र में मंत्री बना दीजिए, तो ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोगों को क्या जानकारी है? ये सारा निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है। हम लोगों को केवल आदेश देता है कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग कार्य कीजिए, जनता के बीच में जाइए। बिहार के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि हमारे ऊपर इतना क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय राज्यपाल जी से मिलने का समय मांगा है और उनको ये बताने का कि कल की जो घटना घटी है वो एकदम अत्याचारी, मैंने हमने पूर्व में ही कहा कि ये तानाशाह नीति है, जैसे सद्दाम हुसैन। जिस आप सद्दाम हुसैन से तुलना कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन को आप समझ रहे किससे तुलना कर रहे हैं बिहार की सरकार को? मैं तो एकदम इस बात पर कि मैं सद्दाम हुसैन से ही तुलना कर रहा हूँ इस सरकार को, कि ये सरकार सद्दाम हुसैन के कार्यों पर चल रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हमारे निर्दयी, हमारे कार्यकर्ताओं पर गोली बम देख रहे हैं आए दिन। आप देखिए वहाँ कहाँ लोकतंत्र है। उसी तरह की धारा बिहार में भी बनी। सद्दाम हुसैन सीरिया और इराक का एक बहुत बड़ा आतंक का नाम है, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि एकदम वास्तव में ये सद्दाम हुसैन है, हमारे तरफ रहे चाहे किसी की तरफ रहे, हम इनको जानते हैं। इनकी कुर्दई को देखकर कह सकते हैं, जनमानस कह रहा है, हम क्या रहे, लोग कह रहा है कि नीतीश जी एकदम खत्म आदमी है, तेजस्वी के चक्कर में पड़कर पूरे बिहार की लोटियां मिटा चुके हैं, अस्तित्व मिटा चुके हैं, सभ्यता मिटा। जो हमारे बुद्ध ने जो हमें संस्कार दिया है उसको तहस नहस करके रख दिए हैं नीतीश। ब्लैक डे मनाने का तैयारी चल रहा है आज बिहार में, उस पर क्या कहेंगे? जो कल लाठीचार्ज हुआ है क्रूरतापूर्ण, उस पर भाजपा के हमने सुना पूरा जिला मुख्यालय या फिर राज्य के मुख्यालय में ब्लैक डे मनाया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक परंपरा है, कोई भी घटना घटती है तो हम लोग शांतिपूर्वक एक ऐसा ही काला मार्च होता है, काला हम लोग बंधन बांधते हैं, जिसके माध्यम से सरकार के समर्थन ये हम प्रयास करते हैं कि अपनी बातों को रखें और ये बात बताना चाहते हैं कि कल जो घटना अब घटे, भविष्य में इस तरह की घटनाएं किसी भी पार्टी के कोई भी आंदोलन करता है कि ऐसी घटनाएं न घटे, इसी को हम लोग बताने के लिए ब्लैक डे आज के दिन हम लोग मना रहे हैं। और मेरे पूरे संगठन, पूरे प्रदेश में आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुछ आगे की बात भी कर लेते हैं हम। चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनेंगे? एकदम, मैं तो समर्थन करता हूं कि चिराग जी को एनडीए का बनाना ही चाहिए, क्योंकि हमारा चिराग जी ऐसा नेता है जो आगे का भविष्य तय करेगा, क्योंकि उनके जैसे कर्मठ नेता अभी युवा में हमारे अभी हम जो दिखाई पड़ रहा है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे संगठन के लोग जोड़ भी चुके हैं, माननीय हमारे तेजस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी चिराग जी को लाने का बहुत प्रयास किए हैं और उनके मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री और चिराग जी के मार्गदर्शन में बिहार का विकास अवश्य होगा। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ और उन्हीं के बंगला में आग लग गया। आप लोगों ने कुछ उस पर नहीं किया और उल्टे उनके जो आग लगाया उन्हीं को अपने एनडीए का हिस्सा बना लिए और चिराग पासवान जी को किनारे लगा दिए। ये गलत बात है। हम लोगों ने कभी भी चिराग जी को ऐसी वक्तव्य या कभी भी ऐसी बंगला में आग लग गया, ये गलत बात है। उनके घर में टूट हुई तो उसको बंगला में आग लगना ही बोलेंगे। उनकी पार्टी में टूट हो गई, उनके 6 सांसद थे जो उनको छोड़कर चले गए और उन्हीं को पशुपति पारा जी को हिस्सा बना लिया गया, तो बंगला में तो आग लगना ही बोला जाएगा। देखिए, आप जो इस बात को आप जैसे ही लीजिए आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता अगर इसको नहीं लाना था, इस तरह की बातें हम लोग नहीं लेते हैं। टूटना और जुटना ये हमारे संस्कृति की पहचान है, धरोहर की पहचान है, आना जाना तय होता है। लेकिन चिराग जी भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। मैं ये आप भाजपा के नेता होकर, भाजपा कार्यकर्ता होकर आप बोल रहे हैं कि चिराग जी भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? एकदम, अगर उनमें कर्मठता है तो आने वाला समय भी जरूर उनको चाहेगा। हम तो जरूर चाहेंगे, हमारे पार्टी में युवा नेता रहेंगे तो उनको भी चाहेंगे कि वो चिराग जी के साथ, चिराग जी जैसे काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको कहेंगे क्यों नहीं। तेजस्वी या चिराग, आसमान जी भी इनका अंतर है, क्यों नहीं कहेंगे। चिराग जी चिराग है, वो पूरे बिहार को चमकाने वाला इंसान है। हमारे पार्टी में भी सम्राट चौधरी जी हैं, उन्हीं के छवि को देख रहे हैं हम लोग। चिराग जी को आप मुख्यमंत्री के लिए आगे कर रहे हैं, एक आप भाजपा के कार्यकर्ता और नेता होकर, तो क्या आपके पास नेता का अभाव है? आप क्यों नहीं अपना कैंडिडेट आगे बढ़ा सकते हैं? आप भाजपा के बिहार में इतने सालों से मुख्यमंत्री का एक अच्छा चेहरा क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, मेरे बात को अन्यथा मत लिया कीजिए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत रखता हूं कि चिराग जी आने वाले समय का मुख्यमंत्री है।
एकदम दावा से हम कह रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि आने वाला अगर बिहार, हमारे पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बार है, बस है तो एक चीज़ की कमी है, कर्मठता की कमी है, जो सम्राट चौधरी में देखने को मिल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी एकदम होने जा रहा है, ये हम लोग आगे देखेंगे, कुछ समय में होगा। लेकिन चिराग जी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों छोड़ दें? वो हमारा गठबंधन का, हम क्यों नहीं उनकी बात कर सकते हैं? क्यों? वो राष्ट्र निर्माता, देश निर्माता भी हो सकता है, राज निर्माता भी हो सकता है। क्यों ऐसे व्यक्ति को कहते? वो तो कर्मठ करता है, नेता है, हमारी दुख को बूझते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति का अगर कह भी दिए तो कोई हमें गल्ला नहीं। जो विजय कुमार सिंह जी मरे, आपके फुफेरे भाई हैं जी, वो भूमिहार हैं? जी नहीं, बाबू राजपूत है। राजपूत है। कुछ लोगों ने बताया भूमिहार है। जी नहीं, और हमसे अधिक कोई नहीं जान सकता। तो बिहार, तो ये बताना पड़ेगा कि बिहार वो राजपूत नेता थे। अभी कुछ समय पहले तेजस्वी जी राजपूतों का महासम्मेलन कराते हैं, कभी भूमिहारों का कराते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो मरा है राजपूत है। और जाति का नाम हम इसलिए बता रहे हैं कि बिहार में जाति का चुनाव होता है, जाति पर इलेक्शन होता है, जाति का नेता चुना जाता है। इसलिए हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो मरे हैं वो राजपूत जाति से बिलोंग करते थे, और राजपूत जाति पर आपने सम्मेलन बहुत जुटाया कि अपने पक्ष में करने के लिए। तो क्या इस पर क्या जवाब दीजिएगा आप? आपके फुफेरे भाई थे, आप मिलने गए? जी, हमने घटनास्थल पर गया भी था, और आज भी हमारे चाचा लोग और भाई लोग भी गए हैं। ठीक है, हम ये राजपूत समाज से अपील करना चाहते हैं, जो राजपूत को नेता बोलता है लोग, ये लोग राजपूत का नेता ही ढोंग करता है लोग। जो भी लोग नेता हैं, हमारे राजपूत जाति की हत्या हुई, पूरी राजपूत जाति की हत्या हुई। हमारे तेजस्वी जी पूरी राजपूत जाति की हत्या की। हम नेताओं से, अपने नेताओं से आग्रह करते हैं, अगर आपका सम्मान है, अगर बाहर वास्तव में आप राजपूत जाति का सिरमौर को ऊंचा करना चाहते थे, इस हत्या के बदला लेना चाहिए। मेरा आग्रह है राजपूत जातियों से, मान को जगाओ। और अब ये भी नहीं कहते हैं कि अपने स्वाभिमान के चलते किसी जाति की हत्या कर दो, लेकिन संगठित हो जाइए। आने वाला तेजस्वी और ये नीतीश की सरकार हम लोगों को पूछने वाली नहीं है। ये केवल हम लोगों के क्या कर रही है, वोट बैंक बना रही है कि राजपूत जाति हमको आकर किसी तरह वोट बैंक में आ जाए, राजपूत के लोग हमारे साथ में आ जाए। 2021 में इसी तरह आरजेडी के विधायकों को सदन के बाहर फेंका गया था, मार्शल को बुलाकर। फिर वो क्या था? देखिए, सदन की गरिमा होती है, मार्शल के द्वारा फेंका नहीं गया था। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक एक सभ्यता का परिचय देते हुए उनको हटाकर बाहर रखा गया। जैसे कल भी मेरे 2 विधायकों को सदन के मार्ग, ये नहीं कि उठाकर फेंक दिया गया, टोकरी जैसे फेंका जाता है, कुछ कचरा फेंका, वैसे नहीं, एक नियम के तहत उनको सदन से बाहर किया गया था। हम इतना ही कह सकते हैं, वो घटना मुझे याद नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक कह सकते हैं कि सदन से बाहर मार्शल के द्वारा इनको बाहर, ये नियम है, तो नियम का हम लोग पालन करते हैं। यही हम आपके माध्यम से। ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास करीब 15 साल से ज़्यादा गृह विभाग है? 15 साल कम समय नहीं होते, 15 साल से ज़्यादा ही कहिए, 17 साल अराउंड फिगर होगा, गृह विभाग है। लेकिन वो कभी आरजेडी वालों को उठवा के फेंकवा देते हैं, कभी भाजपा वालों को, और सत्ता में हमेशा बने रहते हैं। सत्ता की जिसकी चाहत होती है वो खुद सत्ता के पास रहना चाहता है। ये तो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो दूध का धोआ हूँ। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता रहता ना तो ये सत्ता से बाहर हो जाते। 43 गो विधायक रहने वाले आज मुख्यमंत्री बने हैं। हम ये नहीं बात कहते हैं, लेकिन इनकी चाहत, जिज्ञासा प्रधानमंत्री के तक है। तो ये कैसे प्रधानमंत्री, जो राज नहीं चला सकते वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आश्चर्य, ये कभी होगा नहीं, ये सपनों में कभी नहीं होगा। ख्वाबी पुलाव ये बना ले, जब तक बनाना है बिहार में, जनता को, बिहार की जनता को बुर्बक बना ले, ये कभी अब होने वाला नहीं है। जनता, बिहार की जनता अब जाग चुकी है कल की घटना को देख। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करेंगे, जिसका जवाब आपको देना होगा 1 शब्दों में, या फिर यस या नो में। 2024 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार कौन? आरा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह या आर.के. सिंह? आर.के. सिंह। इसका हम जवाब लेंगे डिटेल में, पहले इस पे और भी हम रैपिड फायर सवाल आपसे कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम जब आता है मन में, दिल में, सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? रामचंद्र जैसा
बातें याद पड़, जैसे हमारे रामचंद्र जी कार्य करते तो वैसे नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आपके लिए सबसे पहले कौन, देश, धर्म या पार्टी? हमारे लिए तीनों। तीनों बराबर। विपक्षी एकता को आप किस रूप में देखते हैं? ढोंग, छलावा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में सबसे ज़्यादा परिश्रमी नेता कौन है? दोनों महाघटिया आदमी हैं, चोर है। दोनों चोर, महाघटिया। इस तरह से हम इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब लिए और भी लेते रहेंगे, आगे भी विभिन्न मुद्दों पर सवाल का जवाब लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो कल की घटना हुई है पटना में डकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज, वो भी निर्मम तरीके से, जिस तरह से आतंकवादी टेररिस्टों के साथ बिहेव किया जाता है उस तरह से लाठीचार्ज किया गया। वो अलग बात है कि अभी तक कोई तोड़फोड़, आगजनी या फिर पथराव की ऐसी घटना नहीं आई, मॉल के शीशे नहीं तोड़े गए, फिर भी ऐसा क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज लोगों के समझ से परे है। मैं शुभम कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं देव टाइम्स। नमस्कार।